बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य पर राज किया करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, जिसकी सहायता से उसने अपने राज्य को बहुत ही विशाल बना लिया था। राजा का एक पुत्र था, जो उस विशाल राज्य का इकलौता युवराज था। वो सोचता था कि जब वो राजा बनेगा तो अपने पिता की तरह अपने राज्य को और भी बड़ा बनाएगा। लेकिन राजा से जलन करने वाले कुछ दरबारियों ने युवराज को बहुत सी बुरी आदतों का आदी बना दिया, और अब युवराज हर समय अपने एडिक्शंस यानी अपनी बुरी आदतों में ही लगा रहता था। ये बात जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। भविष्य में इतने बड़े राज्य के लिए एक योग्य राजा की जरूरत थी। राजा ने युवराज को बहुत समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा के कहने पर उसके भरोसेमंद मंत्रियों ने भी युवराज को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और अब राजा बहुत दुखी हो गया। उसे अपने राज्य का भविष्य बहुत अंधकारमय दिखने लगा। लेकिन राजा ने ठान लिया कि चाहे कैसे भी हो, वो अपने युवराज की, अपने बेटे की इन बुरी आदतों को दूर करके ही रहेगा। उसने पूरे राज्य में संदेश भिजवा दिया कि जो कोई भी युवराज की बुरी आदतों को दूर कर देगा, उसे राज्य का प्रमुख मंत्री बनाया जाएगा। बहुत से लोग युवराज की गलत आदतों को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रयास लगाने लगे, लेकिन इन प्रयासों का भी युवराज पर कोई असर नहीं हुआ और अब राजा और भी ज्यादा परेशान हो गया। एक दिन उनके राज्य में एक प्रसिद्ध संत आए। राजा ने सोचा कि क्यों ना वो युवराज को संत के पास ले जाए। हो सकता है संत के पास इसका कोई उपाय हो। राजा संत के पास पहुंचा। संत ने सभी बातें ध्यान से सुनी और उसने राजा से कहा कि वो कल युवराज को उसके पास भेज दे। अगले दिन जब युवराज उस संत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि संत ने वहां 2 कच्ची सड़कें बनवा रखी थी। उनमें से एक सड़क पर उसने फूल बिछा रखे थे और दूसरी आने जाने वाली सड़क पर उसने बहुत से छोटे छोटे पत्थर बिछा रखे थे। ये देखकर युवराज ने पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और ये तुम क्या कर रहे हो? संत ने पत्थरों वाली सड़क की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया, इस सड़क पर मैंने बहुत से पत्थर बिछा दिए हैं। यही पत्थर आपके लिए परेशानियां हैं, क्योंकि अब आपको अपने शाही जूते पहनकर इस पत्थर से भरी सड़क पर चलकर उसे पार करना है। युवराज बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? इन पत्थरों से भरी सड़क को तो मैं अभी पार कर देता हूँ। युवराज शाही जूते पहनकर उस सड़क पर लड़खड़ाते हुए चलने लगा और कुछ ही समय में उसने पत्थरों से भरी सड़क को पार कर लिया। संत बहुत खुश हुए और अब युवराज को आराम करने को कहा। आराम करने के बाद अब उस संत ने युवराज से कहा कि मैं चाहता हूं कि अब आप फूलों से भरी सड़क पर चलें। अब युवराज ने वही शाही जूते पहने और सड़क पार करने लगा। लेकिन ये क्या, युवराज तो फूलों से भरी सड़क पर चलते ही बहुत ही ज्यादा लड़खड़ाने लगा। कुछ ही समय में उसके पैर से खून बहने लगा। वो कुछ और दूर चला और फिर गिर गया। सभी देखने वाले बहुत हैरान थे कि फूलों से सजी सड़क पर और ऊपर से शाही जूते पहने हुए होने के बावजूद भी युवराज इसे पार क्यों नहीं कर पाया। अब सड़क पर गिरे हुए युवराज ने तुरंत अपना जूता उतारा और देखा कि उसमें से एक जूते में एक छोटा सा पत्थर था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाया और पत्थर के चुभने की वजह से पैर से खून निकलने लगा। तभी वो संत युवराज के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, ये पत्थर आपके आराम करते समय मैंने ही आपके जूते में रखवाया था। मैं इससे आपको जीवन की सीख देना चाहता था। युवराज गुस्से में बोला, मैं कुछ समझा नहीं, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? इस पर संत ने कहा, यदि आपके रास्ते में बहुत से पत्थर क्यों ना हो,
आप अच्छे जूते पहनकर उसे पार कर सकते हो, लेकिन यदि आपके जूते में एक भी पत्थर हो तो आप फूलों से सजी सड़क पर भी 4 कदम नहीं चल सकते। इसी प्रकार आप पत्थर रूपी बाहर की अनेकों परेशानियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की एक भी बुरी आदत आपको जीवन में हार का सामना करा सकती है। ये बात युवराज के दिल को छू गई। अब वो समझ चुका था कि उसके अंदर की बुरी आदतें उसे कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब उसने डिसीजन लिया कि अब वो अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ देगा और अपने पिता की तरह अपने राज्य को और भी बड़ा करेगा और उसमें सुख और शांति लाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हम बाहर से मिलने वाली चुनौतियों से नहीं, बल्कि अक्सर ही अपने अंदर की कमजोरियों की वजह से हार जाते हैं। हमारी एक गलत आदत हमें असफलता का सामना करा सकती है। हमारी गलत आदतें और हमारे एडिक्शंस हमें जीवन के बीच रास्ते में ही लड़खड़ाकर गिरा देते हैं और हम अपने गोल तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। इसलिए आज और अभी से ही अपने इरादों को मजबूत बनाएं, अपनी बुरी आदतों को बाहर निकाल फेंकें और अपने जीवन को अच्छी आदतों से सजाएं और जीवन में सफलता पाएं।